दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। किसान आंदोलन का आज 65वां दिन है। आपको बताते चले, गणतंत्र दिवस पर कुछ दंगाइयों ने जो हरकत की थी, सरकार द्वारा किसान नेताओं को दिया गया था नोटिस। लग रहा था किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। कुछ नेताओं ने किसान आंदोलन बंद का ऐलान भी कर दिया, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत अड़े रहे, डटे रहे। तब प्रशासन ने पानी बिजली काट दी। किसान नेताओं को गिरफ्तार करने पहुंचे सैकड़ों जवान। किसान नेता राकेश टिकैत हो गए भावुक, अपने गांव से पानी लाने का कर दिया ऐलान। लाखों की संख्या में आंदोलन में पहुंच गए किसान। फिर देखिए क्या होता है इस रिपोर्ट में। गांव का पानी आ गया भाई के लिए। ना किसान नहीं, ना कोई भारतीय डरेगा, ना ये किसान डरेगा, ना ये सरदार कौम डरेगी। जिस तरह से सरदार कौम को पूरे देश में बदनाम करने की साजिश थी, उसका खुलासा होगा। ये हमारे इश्यू है, ये हो हमारी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलते रहेंगे, आगे भी चल रहे। और मेरी सभी से जहाँ पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, वे पीसफुली आंदोलन रखे। जो यहाँ का संयुक्त मोर्चे का कौन है उसको ध्यान नहीं हमारे ऊपर नहीं, हमारे लोग थे वहाँ पे नीचे। मतलब पुलिस प्रशासन यहाँ पे हमला कर रहा और एक सत्ता पक्ष के लोग वहाँ से हमला कर रहे। 2 विधायक जो चुने हुए जनता ने चुने। मुझे वो दिखा था से जो हमारे बुजुर्गवार थे, जो सरदार लोग हैं, जिस तरह से वे ठहरे हुए थे, जिस तरह पे उन पर लाठियां चलती, जब वे यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाते, मैंने सरकार को कहा कि मैं सिलेंडर कर दूंगा, मैं यहाँ पे अपनी गिरफ्तारी दे देगी। लेकिन जिम्मेदारी मेरे जो लोग यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी उनके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी लोग हैं। लेकिन हमें था कि जब वो पिलकवे में को, जब एयरपोर्ट में को, मतलब वहाँ तक जाते, बीजेपी के कार्यकर्ता, RSS के कार्यकर्ता उनके ऊपर पत्थर फेंकते। कोई नहीं होगा, कोई ना किसान बदनाम होगा, ना किसान बदनाम होगा, ना देश का सरदार बदनाम होगा। ये आंदोलन जारी रहेगा, न ये आंदोलन हटेगा, न ये किसान हटेगा। हमारे जो इशू है उस पर भारत सरकार बात करेगी। कोई नहीं रोकनेगा, कोई ट्रैक्टर नहीं रोकनेगा। जो भी ट्रैक्टर जहाँ पे है सब तो कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं रुकनेगा। योगी सरकार से हमारा ये है कि जो हमारा दिल्ली सरकार को समर्थन दिया है उसको मैंने वो नहीं है, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से है। हम यहाँ पे हैं, हमारी जो फैसिलिटीज थी, हमारा जो पानी है वो हमें दे दो। 1 दिन का टाइम है, अगर वे पानी नहीं देते तो कल हम अपनी जमीन में यहीं समरसेबल करेंगे, अपने जनरेटर, अपनी बिजली की व्यवस्था करेंगे और यहाँ पे होगा। वे जवाब दे दे, कोई भी LI इंटेलिजेंस का आदमी है या तो दे दे, नहीं तो आज ही मशीन आएगी, यहाँ पर अपने समरसेबल करेंगे और अपने जो पानी की व्यवस्था है वो हम जमीन हमारी है, हम अपनी जमीन का पानी ही पीएंगे। वो कहावत साबित होगी कि अपने घर में कुआं खोद के पानी पीने की हिम्मत इस किसान में है। हम देश को अनाज दे सकते हैं अपने खेत में पानी खोल के। जो यहाँ पे किसान आया है यहाँ का ही पानी यूज करेगा, या तो 2 घंटे में हमको जवाब दे दे पानी, या तो उत्तर प्रदेश सरकार दे दे, नहीं तो हम मशीन मंगवा के यहाँ पे समरसेबल होंगे और हम यहाँ का ही खोदा हुआ पानी पिएंगे। दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि हमारी जो सीमा है वहाँ पे लगे हुए हैं, जो उसको यूज करना कर सकता है। नहीं, हमें जरूरत होगी तो मंगा देंगे, धन्यवाद है। जो नहीं, हमें दिल्ली की सीमा का टैंकर इधर नहीं चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश सरकार का ही पानी चाहिए, या फिर हम अपनी जमीन का पानी ही खोद कर पिए। बहुत बड़ा मैसेज गया है किसानों के प्रति, इतना बड़ा मैसेज गया है कि कह नहीं सकते कुछ भी। हाँ, और टिकैत साहब ने दोबारा से जो जान डाली है इसमें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर बहुत जो किसान संगठन है वो सर वो चले गए हैं सर, उन्होंने समर्थन दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ टिकैत साहब खड़े हैं तो सब साथ में है, टिकैत साहब के साथ में है, वो भी वापस आएंगे। जो उनके समर्थन में थे वो भी वापस आएंगे, उनको छोड़ के। लोग बॉर्डरों पे हैं, मुर्दा लोग घरों में पड़े हैं, लेकिन मेरा ये आह्वान है
कि देश के जो जिंदा लोग अभी किसी कारण से यहाँ बॉर्डर पर नहीं पहुँच पाए हैं, वो सब किसान के आन मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए तुरंत बॉर्डर पर पहुँचे और किसान को जीत के में शामिल हों। इससे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हो नहीं सकता। ये देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। देश की आज़ादी का ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। अगर किसान यहाँ हार गया तो फिर सदियों तक किसान लड़ नहीं पाएगा। आप कह रहे हो सबसे बड़ा आंदोलन है, मैं ये कह रहा हूँ कि कल ये आंदोलन खत्म हमें दिखाई दे रहा था, खत्म हो गया। लेकिन नहीं, परमपिता परमात्मा भी कोई शक्ति है। उसने इस आंदोलन को समाप्त होते होते, जैसे आपने देखा ना कि कोई दिया जब बुझने को आता तो वो लप 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 करके लगता है बुझ रहा है, लेकिन फिर वो दूनी ताकत से चलता है। कहीं ऐसा तो नहीं वो दिया कल राकेश टिकैत जी थे जिनकी आंखों में आंसू आ गए थे, कहीं ऐसा वो दिया वो तो नहीं थे? ये हम मानते हैं कि राकेश टिकैत जी के आंसुओं ने इस देश की लड़ाई को जिंदा कर दिया। जिन लोगों में निराशा आ गई थी सरकार के कुचक्र के कारण, वो लोग वापस बॉर्डर पर लौटने के लिए चल दिए। आप देख रहे हैं हजारों लाखों का रेला बॉर्डर की तरफ वापसी हो चला है। वो लोग जो अभी तक घरों में थे वो भी उठकर बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आपका बिजली पानी सब कुछ काट दिया, व्यवस्था कैसे बनाओगे? हमें किसी के बिजली पानी की आवश्यकता नहीं है। हमें बिजली चाहिए कि जनरेटर चला लेंगे, पानी चाहिएगा हमारे लिए पानी आ जाएगा। ये सरकार जितना दमन चाहे करके देख ले, इस देश के किसान की लड़ाई को कोई हरा नहीं सकता। ये अपना कर ले जो करना। कितना आदमी है अभी यहाँ? जी कितना आदमी है आपके अनुसार यहाँ पे? मैं तो समझ रहा हूँ कम से कम 1.5 लाख आदमी पहुँच गए। 1.5 लाख के लिए पानी कहाँ से लाओगे? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, ये सब काम हो जाएगा। क्या समरसेबल करवाओगे? या समरसेबल करवाओगे? जरूरत पड़ी तो यहाँ समरसेबल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जमीन में से पानी निकालते इन्हें भी पानी पिला देंगे हम अपना। हमें कोई चिंता नहीं है। हम धरती का सीना चीर के इस देश को अन्न खिलाते हैं। हम महा महीने की जनवरी और दिसंबर की रात में कड़कड़ाती सर्दी में जब लोग अपनी रजाई में पैर नहीं फैला पाते, उस समय नहर का पानी पिलाकर इस देश का पेट भरते हैं हम। 24 घंटे कभी भी झंडे का अपमान कर ही नहीं सकता। किसान का बच्चा जब पैदा होता है ना, फर्स्ट 26 जनवरी जब भी आती है तो उसे पहले ही पता लग जाता है कि 26 जनवरी है क्या चीज और ये झंडा है क्या चीज। ऐसा से लेके और जब तक वो पूरे जीवन जीता है तो उसकी कदर करता है। अपनी आत्माओं से ज्यादा, अपने शरीर से ज्यादा, सबसे ज्यादा झंडे से प्यार करता है। तो ये किसान के बच्चों को तो आप ये कहना छोड़ दो, ये जितना भी मीडिया वालों ने उड़ा रखा है कि किसान के बच्चों ने जाके ये करा, वो किसान के बच्चे नहीं है, वो सरकार के बच्चे हैं। वो सरकार के बच्चे हैं, सरकार के बच्चों ने जाके किया है। जाके पूछो वो सरकार के कैंपेन में थे नहीं थे, वो लोग गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे उन लोगों को जिन्होंने ये काम। इसके किसान ने ये ठान लिया ना, कुछ जो किसान सब चीज उगाता है, जो किसान ने एक दिन भी अपने खेतों में रोक लिया, अपने घर में रोक लिया, तो ये सरकार घुटने पे आके गिर जाएगी। उसको पता पड़ेगा कि किसान अन्नदाता है क्या चीज। मैं इस किसान को कहना चाहता हूँ, इस देश को, इस सरकार को, कि ये तीनों काले कानून वापसी ले ले तुरंत तुरंत, और नहीं तो एक्शन बहुत बुरा होगा। ये किसान एकजुट हो चुका है और पूरा भारत का किसान अब गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करने लगा है। स्क्रीन पे फोटो में जब उनको रोता हुआ देखा ना, तो मेरे को खुद को भी आंसू आ गए। और जब इन्हें निकल लिया हम वहीं जाएंगे और हम यहाँ ही आए। ये वही किसान है, मैं आपको बता दूं, जो कि रात को अपनी अपनी स्क्रीन पे डटे हुए थे, कुछ यहाँ डटे हुए थे, कुछ अपना रास्ते बीच में थे, 26 जनवरी पे लौट गए थे। लेकिन जब इन्होंने आंसू देखे तो शायद जितने भी जिंदा थे उन पर रुका नहीं गया। जिंदा सारा यहाँ खड़े हैं, इनका कहना है मुर्दा घर में पड़े हैं। इसी घटना से किसान का हर बच्चा जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था या ना जुड़ा हुआ था, रात की घटना से सबकी आत्माओं को झकझोर दिया गया। जो कुक्रम रात करने की कोशिश की गई, इससे ये बात सिद्ध होगी कि भगवान है, ईश्वर है। इन्होंने षड्यंत्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि राम ना करे ये आंदोलन कुचलने में ये रात सफल हो जाते, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 50-50 साल बाद भी कोई आदमी अपने हक की लड़ाई करने के लिए आंदोलन करने की हिम्मत ना जुटा पाता। ये मांगने क्या आए थे? ये अपने गन्ने का पेमेंट ही तो मांग रहे हैं।
अपनी फसलों का उचित मूल्य मांग रहे हैं। ये वो बात याद दिलाना चाह रहे हैं सरकार को जिसका इन्होंने वादा किया था, रंगनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात करी थी। ये इसका वो वादा याद दिलाने के लिए आए हैं, लेकिन ये किसान को बदनाम कर रहे हैं। किसान कभी ना तो जेल जाने से डरता है, ना मुकदमों से डरता है, ना भारतीय किसान यूनियन का कोई नेता या पदाधिकारी मुकदमों से डरता है। इस आंदोलन की आत्मा को खरोंचा जब इस पर कलंक लगाने की कोशिश करी गई कि ये देशद्रोही हैं, इन आंदोलनकारियों को देशद्रोही बताने की बात करी गई। आप एक बात मुझे बताइए, ये 2 महीने से ज़्यादा आंदोलन चल रहा था शांतिपूर्वक, किसी की एक मूंगफली का भी नुकसान नहीं है, लेकिन षड्यंत्र के तहत आप एक बात बताइए मुझे कि लाल किले पर जो आदमी पहुंचा वो किसका था? हमारे संगठन का आदमी नहीं था, भारतीय किसान यूनियन का कोई आदमी नहीं था। वो कैसे 1-1.5 घंटे लाल किले पर रहा 26 जनवरी के दिन, और कैसे वहां से सुरक्षित निकल गया, और क्यों अब तक वो अरेस्ट नहीं हुआ? तो इन सब की जांच होनी चाहिए कि देशद्रोही कौन है। मानते पर किसानों ने कोई पब्लिक को परेशान करा? वे तो बीजेपी के गुंडे थे, गुंडे जो गुंडे उन्होंने अपने भेज रखे थे दिल्ली के अंदर, पहले से पहले अंदर बांट रखे थे। जब ये यहाँ तो बीजेपी वाले हमारे मारने आ गए, कोई दिक्कत नहीं। जब वहाँ तिरंगे पे चढ़े थे कि पुलिस के पास गोली नहीं थी गोली चलाने के लिए, हमारे एक शहीद हो गया, उसके तो गोली मार दी सड़क के बीच में। वहाँ पे गोली तिरंगे पे, जब वो तिरंगे को छेड़ा था, जब गोली नहीं मार सकते थे। ये तो बोलती है कि हम राष्ट्रवादी सरकार है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, जिसके रहते मोदी और अमित शाह जी के रहते अगर राष्ट्रीय झंडे का अपमान अगर किसी ने कर दिया तो इसमें किसानों का क्या कसूर है? इसमें तो सरकार ने मौका दिया उन उग्रवादियों को, उन बेईमान लोगों को झंडे को अपमानित करने का। तो इसकी सारी नैतिक जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की बनती है, मोदी सरकार की बनती है ना। और गिरफ्तार भी नहीं किया, वो आदमी भाग भी जाता है, तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी है नहीं। ये थोड़ी सी शर्म है, निर्लजता है, और इस मिट्टी का कुछ तो असर होगा मोदी जी में भी और अमित शाह में। तो उस वास्ते इस तीनों काले कानून को वापस करें और देश की जनता का सम्मान करें।